बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। अनुज जी, यहाँ पर एसबीआई में मुझे लग रहा है एक लॉन्ग कॉल इनिशिएट किया जा सकता है। एक अच्छी रिकवरी हो रही है, बैंकिंग्स में भी पार्टिसिपेशन काफी अच्छा है। तो यहाँ पर एसबीआई का 1030 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह होगी। लगभग अराउंड 23-24 के आसपास ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आप 2130 पे लगाए। इंट्राडे के लिहाज से एक स्विंग एक्सपेक्टेशन होगी अराउंड 32 की, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 40 के लिए वेल पोजिशनड है। तो खरीदारी करनी है एसबीआई के 1030 के कॉल ऑप्शन में। SBI 1030 की कॉल आपको बाय करनी है। चंदन जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार क्या पिक करेंगे? बिल्कुल मैं पिक करूंगा BHEL भेल पे। देखिए BHEL ने अभी 3-4 दिन पहले 50 डेमा का सपोर्ट लेके और अपमूव दिखाया, और वैसे देखें तो लगभग पिछले 50 दिनों से एक ब्रॉडर रेंज में है। नीचे में 370, ऊपर में 430, और उससे पहले एक बड़ी रैली बनी थी। तो डेली और वीकली चार्ट में एक टिपिकल बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है। हालांकि फ्लैग का ब्रेकआउट 420-22 के ऊपर होगा, बट जिस हिसाब से डेली चार्ट और लोअर टाइम फ्रेम में सेटअप बने, लग रहा है ऊपर के लेवल पे जाके और नया ब्रेकआउट बनेगा। सो आई थिंक BHEL में अब स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है और बड़ा कंसोलिडेशन भी कंप्लीट हुआ है। सो इसलिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। 395 का सपोर्ट होगा, पहला टारगेट होगा 424, और 424 निकल जाए तो भेल फिर 450-500 की तरफ भी मोमेंटम दिखाते हुए नजर आएगा। गाबा सर, आप क्या पिक कर रहे हैं चार्ट का चमत्कार में? मेरे ध्यान पे एक स्टॉक है, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। ये मीडियम टर्म में भी अच्छा लगता है, लेकिन इंट्राडे के लिए 1393 के आसपास ट्रेड कर रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स। स्टॉप लगाएंगे 1380 का, करीब 13 रुपीज का है। टारगेट रहेगा 1410 यूनाइटेड स्पिरिट्स। मीडियम टर्म के लिए अच्छा लगता है यूनाइटेड स्पिरिट्स। USL वाकई मैं इसको देख रहा था कुछ देर से, बहुत शानदार चार्ट प्लेसमेंट, डे हाई पे आके ट्रेड करता हुआ। चलते हैं सनी जी के पास आज के उनके मिड कैप फंडा के लिए। सनी, क्या पिक कर रहे हैं आप? बैंकिंग सेक्टर से मैं डीसीबी बैंक को पिक करना चाहूंगा विद प्राइस टारगेट ऑफ 220। बेसिकली आप साढ़े पाँच 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, 60,000 करोड़ की लोन बुक साइज है। जो बेसिकली एक स्ट्रेटेजी शिफ्ट जो कंपनी ने लिया है कि जो को लेंडिंग बुक है वहां से मूव होकर सेल्फ ओरिजिनेशन लोन बुक की ओर जाएंगे। इसके चलते हमें लगता है कि आने वाले समय में मार्जिन बेहतर होते हुए दिखेंगे। Q4 में हमने देखा था कि एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया था, जहां जीएनपी और एनएनपीए जो है वो 3% से घटकर 2.5 हुआ था, और एनएनपीए 1.1 से घटकर 0.9 हुआ था। तो लगता है कि आने वाले समय में जो स्लिपेजेस रेशियो है वो कम होते हुए दिखेंगे। मार्जिन FY27 में लगता है कि 3.3% के आसपास कहीं ना कहीं मेंटेन रहेंगे। द मेन अट्रैक्टिव पॉइंट इज वैल्यूएशन। FY27 में 0.8 प्राइस टू बुक पर ये बैंक ट्रेड कर रही है। हमें लगता है कि फुल ईयर बेसिस पर 1% का ROA कंपनी बैंक डिलीवर कर पाएगी। तो इसी के चलते एक वैल्यूएशन का कंफर्ट है, तो 220 के प्राइस टारगेट से डीसीबी बैंक को पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। ओके, डीसीबी बैंक 190 पे आपका बाय कॉल है। हमने 4 ट्रेड्स रखे यहाँ पे। पहला सस्ता ऑप्शन ट्रेड आया और पिक किया गया वहाँ पे आज का पहला सस्ता ऑप्शन ट्रेड SBI की कॉल। सचिन जी ने 1030 की पिक करी। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स अच्छा करता हुआ, उसका पूरा अगर आप देखें एडवांटेज निफ्टी बैंक कैरी करता हुआ। दूसरा ट्रेड आया आज का एफएनओ सुपरस्टार। यहाँ पे ट्रेड रहा चंदन का, और चंदन ने पिक किया BHL फ्यूचर्स 407 पिन की बाय कॉल। तीसरा ट्रेड आया आज का चार्ट का चमत्कार। यहाँ पे ट्रेड रहा प्रकाश गावस्कर का USL 1410 के लक्ष्य के लिए, और आज की मिड कैप फंडा कॉल सनी जी ने पिक किया आज मिड कैप फंडा DCB बैंक का।